student. Welcome to my YouTube channel Graphs Chemistry. This is Neha Shirbate. Today we are going to learn coordination compound lesson from class 12 standard. So in this lesson various coordination compounds are given here. So सबसे पहले हम देखेंगे कि coordination compounds means क्या होता है. What is meant by coordination compounds? So coordination compound, coordination word में हमें क्या पता चलता है? coordinate करना यानी उसको जुड़ाना, हमें उसे ज्वाइन करना है, कोऑर्डिनेट करना है. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि मेटल और लिगेंड से बनते हैं, ठीक है. और इनका डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ये नेचर में एग्जिस्ट होते हैं. लाइक अगर हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी में इसकी एप्लीकेशन ये है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. तो जो हीमोग्लोबिन है ये किसका कॉम्प्लेक्स है? ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, Fe का कॉम्प्लेक्स है. तो ये कॉम्प्लेक्स है मतलब क्या है? दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो हमारे बॉडी में ही जो ब्लड है उसमें ये प्रेजेंट होता है. कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Fe, आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में. सिमिलरली प्लांट्स में अगर हम देखते हैं सो प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों अपीयर होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स. तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं इनमें मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है. सो क्लोरोफिल इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस. ये मैग्नीशियम मेटल जो है इसका कॉम्प्लेक्स होता है. सिमिलरली जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 हम डेली डिफरेंट डाइट से लेते हैं, इंटेक करते हैं उसका. सो ये जो विटामिन B12 है ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है. इसमें कोबाल्ट के आयंस प्रेजेंट होते हैं. विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट आयन. सो ये बायोलॉजी में इसके एप्लीकेशन है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन में Fe का कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, एज वेल एज विटामिन B12 में कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? कोबाल्ट आयन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है. सो ये एप्लीकेशन हमने देखी इसकी बायोलॉजी में कि ये कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पर प्रेजेंट होता है. हम जिनके बारे में स्टडी करने वाले हैं इनकी एप्लीकेशन सबको पता होना चाहिए. सो सेकेंड वन इज इन मेडिसिन. देखो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. सो कीमोथेरेपी में भी इसका यूज़ होता है. ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनका यूज़ कहाँ पर होता है? कीमोथेरेपी. कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. इसमें प्लैटिनम जो होता है इसका एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसका एक कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज सिस्प्लैटिन. तो ये जो सिस्प्लैटिन कंपाउंड है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर को क्योर करने के लिए इसका यूज़ होता है मेडिसिन में. नेक्स्ट इज़ टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर. अब अगर आप देखते हो कि हार्डनेस ऑफ वाटर है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है और हम यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए, तो ये जो वाटर है दोनों में डिफरेंस होता है. आप हर एक पानी पी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उसकी हार्डनेस की वजह से. व्हाट इज मीन बाय हार्डनेस ऑफ दैट वाटर? हार्डनेस मीन्स उसमें अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, Ca2+ एंड Mg2+ आयंस अगर प्रेजेंट है, सो उससे वाटर की हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो ये अगर हमें डिटेक्ट करना है तो EDTA जो है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, ये जो कॉम्प्लेक्स है इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर. सो इसकी एप्लीकेशन हार्डनेस ऑफ वाटर डिटेक्ट करने के लिए भी होता है. एंड लास्ट एप्लीकेशन इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है और जो आयंस होते हैं ये माइग्रेट होते हैं टुवर्ड्स दी अपोजिट इलेक्ट्रोड और फिर उसका कोटिंग होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर. सिमिलरली एक मेटल के ऊपर हम दूसरा मेटल कोट कर सकते हैं. दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या होता है? द मेटल एटम्स टेंड टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस. सो इन दिस प्रोसेस ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक साइनाइड्स के जो कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पर यूज होते हैं. एज दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, इनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसके फिर डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते जाऊँगी. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हमेशा मेटल और लिगेंड से बनता है. और जनरली जो मेटल और लिगेंड ये जो होता है ये हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है. सो देखते हैं हम यहाँ पर. सो मेटल जो है
ये जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम ट्रांजिशन मेटल यूज़ करते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स लार्ज अमाउंट में, लार्ज परसेंटेज में बनाते हैं। सो निकल ये 3D एलिमेंट है, सो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये निकल। सो निकल जो है ये क्या है यहाँ पर, मेटल, मेटल इन द फॉर्म ऑफ मेटल एटम और इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयन, दोनों तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पर साइनाइड जो है, साइनाइड ये क्या है, लिगेंड। अब यू मस्ट नो कि व्हाट इज मीन बाय मेटल, व्हाट इज मीन बाय लिगेंड। सो मेटल्स जो होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी ये हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं। सो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और लिगेंड्स जो है, ये लिगेंड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में। तो लिगेंड्स जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और रेयरली पॉजिटिव भी होते हैं। सो साइनाइड जो है ये लिगेंड है। लिगेंड मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय लिगेंड, आपको मेटल तो पता है, ठीक है। मेटल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो कि डी ब्लॉक का हो या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट हो ये, ठीक है। डी ब्लॉक को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एज अ मेटल। उसके बाद हमने लिगेंड लिया है और इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इट शुड कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल क्यों होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लिगेंड्स यानी क्या होता है। लिगेंड्स ये ऐसी स्पीसीज रहेगी जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है, एंड विच कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है लिगेंड के पास, ये क्या करता है, ये लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शेयर करता है, ये मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, वैकेंट मीन्स एम्प्टी, खाली, वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है, नॉट शेयर, इट इज डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दी मेटल एटम और मेटल आयन। इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये डोनेट करता है और डोनेट करने के बाद इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो हमेशा ऐसे एरो से शो किया जाता है और ये एरो का जो हेड है ये हमेशा मेटल की तरफ होता है और यहाँ पर लिगेंड एल, एल स्टैंड्स फॉर लिगेंड, एम फॉर मेटल। तो इसका मीनिंग क्या होता है इसका, कि ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा है, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस एरो हेड इज टूवर्ड्स द मेटल। एरो का हेड किसकी तरफ रहेगा, मेटल की तरफ। क्यों, क्योंकि वो मेटल को डोनेट कर रहा है, मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड से एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये इसका जनरल बेसिक फंडा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इस तरीके से इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब देखो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिगेंड, लाइक न्यूट्रल लिगेंड है, उसके बाद पॉजिटिव लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है, ऐसे डिफरेंट टाइप के लिगेंड है और टाइप्स ऑफ लिगेंड भी है इसमें, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स भी है इसमें, जैसे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये हमें देखना है। तो राइटिंग जो इसका वर्क है, जैसे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हमेशा मेटल और लिगेंड ही प्रेजेंट रहेगा। देखो यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट ऑलवेज मेटल एंड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। लिगेंड का नंबर n नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखोगे, क्योंकि अगर लिगेंड 4 प्रेजेंट है तो दैट इज टेट्राहेड्रल, 6 प्रेजेंट है तो ऑक्टाहेड्रल, ऐसे डिफरेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर n लिख रही हूँ। सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा, मेटल एज वेल एज लिगेंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, जिसमें हम हमेशा क्या डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं मेटल एज वेल एज
लिगेंड। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये तो हमने मेंशन कर दिया, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के पहले बाहर अगर कोई आयन प्रेजेंट है, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया या फिर यहाँ पर मैंने बी लिया, तो इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर काउंटर आयंस। स्क्वायर ब्रैकेट के पहले या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अगर कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या फिर आयन प्रेजेंट है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, काउंटर आयंस। दीज आर नोन एज काउंटर आयंस। ये काउंटर आयंस ये कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करने के लिए लिखे जाते हैं, तो वो आपको डिटेल में और मैं बाद में बताऊंगी। सो ये जो काउंटर आयंस है ये हमेशा ब्रैकेट के पहले, अगर पॉजिटिव काउंटर आयन है तो ये हमेशा ब्रैकेट के पहले, दैट इज लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। निगेटिव अगर काउंटर आयन है तो वो हमेशा ब्रैकेट के राइट साइड में लिखे जाता है, ठीक है, यानी ब्रैकेट के बाद लिखे जाते हैं। सो पॉजिटिव काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन, ऐसे दो टाइप्स के होते हैं। तो ये काउंटर आयंस किसके लिए प्रेजेंट होते हैं, जैसे देखो ये एग्जाम्पल में K4 है, पोटेशियम पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, दिस इज काउंटर आयन, इसे हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी। सो ये काउंटर आयंस जो होता है, ये एग्जाम्पल में हमने देखा, दिस इज काउंटर आयन। दिस इज नोन एज, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो निगेटिव होते हैं वो ब्रैकेट के राइट साइड में, पॉजिटिव होते हैं वो ब्रैकेट के बाहर, सेंट्रल में मेटल एटम प्रेजेंट रहेगा या फिर मेटल आयन प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पर लिगेंड। स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा दो ही प्रेजेंट रहेंगे, मेटल और लिगेंड। लिगेंड अगर एक ही टाइप का है तो हम एक ही इसमें लिखेंगे, अगर एक से ज़्यादा टाइप के हैं तो इसके बाद में हम दूसरा लिगेंड लिख सकते हैं। सो दीज आर ऑल द मेथड्स फॉर राइटिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन गिवन कॉम्प्लेक्सेस। सो ये रहा, फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें लिगेंड्स जो होते हैं, जो कि जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल में मेटल के डोनेट करते हैं, और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट bond or coordinate, and that compound is known as coordination compound. So these are all applications which already we discussed, that is in biology it is used in it is present in chlorophyll in the form of chlorophyll is complex of magnesium, hemoglobin में present रहता है, Fe. In medicine for the treatment of cancer, cisplatin is used in which platinum complex is present. To estimate the hardness of water, EDTA जो है, ethylene diamine tetraacetate, ये जो complex है ये coordinate compound use होता है, जिसमें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो प्रेजेंट रहते हैं वाटर में, उसका हम हार्डनेस उसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ. सो EDTA हियर एक्ट्स एज अ लिगेंड, and for electroplating also this complex are used. So these are all applications. In next video we'll discuss the types of ligands. Thank you.